शेम ऑन दैट गर्ल, किसी के पति को चुरा के लेती है। मेरा ही सिक्का खोटा है, मैं कुछ नहीं कर सकती। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। लेकिन राखी जी, हर नेम इज तनु, नेम इज तन्नू। हर नेम इज तनु। शेम ऑन यू तनु। मेरा हस्बैंड चुरा के कितने दिन रखोगी? तुम्हारी लाइफ टाइम उसके साथ कितने दिन है? टेक हिम, यू टुक इट फ्रॉम मी ना। एक बीवी से उसका हस्बैंड चुराया है तुमने। शेम ऑन यू तनु, शेम ऑन यू। चलो मैं जाती हूँ, मुझे यहाँ पे रोड पे किसी का तमाशा नहीं चाहिए। कल हमने आदिल भाई से पूछे, आप जिम साथ आते हैं, क्लासेस में साथ रहते हैं, तो अभी क्या है अनबनी? जो कौन बोला जिम साथ आता? ऐसा क्यों? हम लोग पूछे जिम देखिए, क्यों नहीं आ मैंने रहे आपको साथ? पहले ही बताया, आपको प्राइवेट करना मैं नहीं करूंगी, मैं निकल जा रही हूँ। हाँ हाँ, आप बोलिए। आप उसके साथ में करिए, साथ में मैं निकल जाऊंगी फिर मैडम। हाँ, उस पर बोलिए ना। है ना, मैं बिग बॉस में गई थी, मराठी बिग बॉस में। तभी मेरे ऑफिस सब कुछ मैं आदिल के हवाले सब कुछ करके गई थी। बिग बॉस से बाहर आई मैं 5 हफ्ते के बाद, तो मेरी माँ हॉस्पिटल में थी, कैंसर से लड़ रही थी। समझ रहे हैं आप? और तब मुझे पता चला, आदिल के फैंस लोगों ने ही मुझे इनकी अफेयर्स के फोटोज वीडियोस सब भेजे मेरे मोबाइल पे। और तब मुझे पता चला कि इनका अफेयर चल रहा है। फिर भी मैं खामोश रही। आदिल को 4 बार, 10 बार, 50 बार पूछा, आप छोड़ दीजिए, मेरी माँ हॉस्पिटल में है, मैं रोज रो रही हूँ, मेरी माँ हॉस्पिटल में है, अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। पहली बात तो आपने ये चीटिंग किया कैसे? लेकिन मेरी माँ के दर्द से ज्यादा मेरे लिए ये दूसरी औरत का दर्द नहीं था, मेरी माँ का दर्द मेरे सीने में ज्यादा था। और मुझे ये मीडिया ट्रायल नहीं करना है। आप लोग मेरे पीछे पड़ते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। और अब मैं डरती नहीं हूँ, अब मैं मीडिया के सामने आऊंगी, देश के सामने आऊंगी आदिल। अब मैं नहीं डरती हूँ। नाम बता दिया आदिल, अब कैसे छुपोगे आदिल? वो कैसे छुपेगी, कैसे छुपेगी? अब सारी लड़कियां, सारी औरतें बाहर आएगी आदिल। आपने जिन जिन के साथ शूटिंग किया है, सारे स्क्रीनशॉट, सबके वीडियोस मेरे पास है। हमने उनसे कहा कि राखी जी इतना सामने आके खुल के बात करें, आप क्यों नहीं करना चाहते? देखिए क्या है ना, उनके पास कुछ भी नहीं है बात करने अपनी चीटिंग के बारे में। चोर कभी नहीं बोलेगा मैं चोर हूँ। मैंने फिर भी एक इंडियन औरत होने के नाते मैंने फिर भी उसे माफ करना चाहा। इतनी बार बोला माफ करो, उनकी आंटी ने बोला माफ करो, सब ने बोला माफ करो, लेकिन वो लड़की तनु उनको इनके भड़काती गई, इतने भड़काती गई कि हमारे साथ, मेरे और आदिल के साथ हाथापाई भी हुई। मैंने अपने बचाव में जो मुझे करना था मैंने किया। उस लड़की बार बार फोन रख के बहुत ही गंदगी करती थी कि पीटो मारो, उसको छोड़ो, कम टू मी, आई हैव अ कार, BMW, फ्लैट है इंपीरियल हाइट्स में, इंदौर की लड़की है वो। IIT में, IIT की बिजनेस वुमन है और 8 साल से बॉलीवुड में स्ट्रगल भी कर रही है, छोटे मोटे वीडियोस करती है वो। राखी जी, कल आदिल भाई नया घर ढूंढ रहे थे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, उन्होंने मुझे बताया नहीं, और वो 3 दिन से ऐसे ही गायब है। आ रहा हूँ, पहले तुम जाके मीडिया में माफी मांगो। मेरे पास उनके ऑडियो है। आपने तो बोल भी दिए थे, सब ठीक हो गया। मैंने तो हालांकि बोल भी दिया था कि सब ठीक हो जाएगा। आदिल के ऑडियो भी है कि पहले मीडिया में जाके माफी मांगो, तब मैं आऊंगा। मुझे बहुत ही उन्होंने सताया, बोले मीडिया में जाके माफी मांगो, मीडिया में जाके माफी मांगो। राखी, लेकिन जब उस दिन मैंने आपसे पूछा था कि कहीं आप जोर जबरदस्ती में तो नहीं, लेकिन मैं पति के प्रेशर में थी। मैं चाह रही थी कि हस्बैंड आ जाए घर पे। बराबर, ये देखिए कैमरा आदिल नीच है, सलमान भाई मुझे इज्जत चाहिए, छोड़ नहीं सकता। मैं बताता हूँ, जो अगर मैंने गलती किया है आपको कर रहा है, मीडिया के सामने आ भी नहीं रहा। आपने क्या किया, किसी एक फैन ने आदिल भाई रहते हैं सलमान भाई के बारे में रिकॉर्डिंग तो होती रहेगी। माफी, अच्छा मेरी गलती नहीं थी। आज तुमने बहुत नाटक किया, बहुत मीडिया को बोला। उसको यही प्रॉब्लम है कि उन्होंने जो पोस्ट सुशांत सिंह वाला किया था, उसका जो मैंने मीडिया में रिएक्शन दिया था, तो ही वॉज टोटली अपसेट कि तुमको नहीं जाना चाहिए था, अब मैं कभी घर नहीं आऊंगा, अब मैं उसी के साथ रहूंगा। नहीं डालना चाहिए, उनको भी ऐसा उनको ये नहीं डालना चाहिए था स्टेटमेंट। जब मैंने कहा मेरा पति मेरे पास वापस आ गया है, तो उनको सुशांत सिंह वाला जो पोस्ट था
उनको वो नहीं डालना चाहिए था। वो मुझे बार बार ब्लैकमेल करते रहे कि मीडिया में जाओगी तो मैं नहीं आऊंगा, मीडिया में जाओगी तो मैं नहीं आऊंगा। उनको डर था कि मैं मीडिया को, पूरे देश की जनता को उनके अफेयर के बारे में, जो उन्होंने मुझे जो चीटिंगें करी है और भी औरतों के साथ चीटिंगें करी है, मैं बता दूंगी। अब दुनिया को जो बोलना है बोलो, जो तुमको मुझे जज करना है करो। मैं सच्ची हूँ, सच्ची रहूंगी। अब तुमको ड्रामा क्वीन बोलना है, ड्रामा क्वीन बोलो, जो बोलना है बोलो, लेकिन आदिल खान दुरानी का चेहरा मैं फार्श करके रहूंगी। मैसूर में उसके पर कितने केसेस है वो बताऊंगी, कौन सी लड़की ने केसेस किए, कितने लोगों ने केसेस किए, सब बताऊंगी। और राखी आपने उस लड़की के पास, और मैं ये देखना चाहती हूँ कि तनु, बीवी का जो नहीं हुआ तेरा भी नहीं होगा। चैलेंज, चैलेंज तनु, चैलेंज। 1 साल से वो मेरे साथ है, आज मेरे सीने में दर्द है। मेरा हस्बैंड को तूने छीन लिया, मेरा हस्बैंड चला गया, तूने मुझे, मेरे पास सारे ऑडियोज वीडियोज है जो तुमने मुझे गालियां दी है तनु, क्योंकि तुमको आदिल का सपोर्ट था। ओके, अभी ये दिखना है। अब तो मैं मीडिया के सामने, जनता के सामने खुल के आ चुकी हूँ, खुल के आ चुकी हूँ मैं, ठीक है आदिल, बस इनफ, इससे ज्यादा तुम मुझे टॉर्चर नहीं कर सकते। अभी मैं क्या क्या करूंगी सारी मीडिया को और देश की जनता को सब पता चलेगा। देश की जनता को ये बताना चाहती हूँ, मैं मीडिया में आपके पास इसीलिए आई हूँ ताकि अब आदिल दूसरी औरतों के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करे जो मेरे साथ किया है। पैसों के लिए, बॉलीवुड में नाम कमाने के लिए मुझे सीढ़ी बनाया, मेरे बहुत सारे पैसे लिए। मैं कोर्ट कचहरी में जाऊंगी, उसमें बताऊंगी कितने पैसे लिए, सब कुछ आप लोगों को। और मेरा इस्तेमाल किया, कैसे किया, सब कोर्ट में बताऊंगी। इसलिए देश की जनता, हंसना है हंसो मुझ मैं पर, आपके साथ है, नहीं मुझ पर हंसो, लेकिन आज मैं वो सारी औरतों के हिम्मत बन के आई हूँ, हिम्मत करके आई हूँ कि मेरे पति ने मेरे साथ धोखा किया। जब मैं रियलिटी शो में गई काम करने, मेरे पीछे मेरी माँ का ख्याल नहीं रखा, मेरी माँ को देखने नहीं गया। जो मैं थोड़े बहुत पैसे देती थी वो भी मर मरा के उसने दिए मेरी भाभी को। जिस टाइम पे मेरी माँ का सही इलाज हो जाता तो शायद मेरी माँ का, आज मेरी माँ का देहांत नहीं होता। लेकिन इसको यहाँ से पुलिस उठा के लेके गई थी। 1 तारीख को मैसूर पुलिस यहाँ से उठाकर लेकर गई थी, 2 दिन जेल में रखा था मैसूर पुलिस ने, उठा के लेकर गई थी। उस टाइम पे मेरी माँ का अर्जेंटली सर्जरी था और वो फोन चालू था, लेकिन उन्होंने मेरी भाभी को पैसा नहीं दिया था। मेरी भाभी ने कहा उस टाइम पे मम्मी का ऑपरेशन हो जाता तो आज मम्मी बच जाती। दिल में चोट लगी है आदिल, दिल में चोट लगी है। आपने मेरी भाभी को बोला फोन मत करो, मैं बिजी हूँ। आप उस लड़की के साथ 31 मना रहे थे, मेरी माँ हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ले रही थी। उस लड़की के साथ क्लब में डांस कर रहे थे, वीडियोज है। उस लड़की के साथ क्लब में डांस कर रहे थे, मेरी माँ आखिरी सांसें ले रही थी। उस लड़की के साथ अपना बिस्तर गर्म कर रहे थे, मेरी माँ कैंसर से मर रही थी। शेम ऑन यू आदिल, शेम ऑन यू तनु। मेरे पति को, एक शादीशुदा इंसान को, हालांकि आदिल ने तुमको बताया कि मैं शादीशुदा हूं, मेरे खिलाफ गलत गलत कंप्लेंट किया, फिर भी तुम उसकी जिंदगी में रही। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू आदिल, शेम ऑन यू तनु। राखी जी, अभी क्या अब मैं नहीं डरूंगी। क्या एक्शन लेने वाली है अभी आप? अब मैं जितना केस हो सकता है सारे केस करूंगी। मुझे मेरा हक वापस चाहिए, जितना हो सकता है। ओशिवारा पुलिस स्टेशन में मैं कल रात को भी गई थी, लेकिन कुछ हुआ है। मैंने उनको रात भर का चांस दिया था कि मैं नहीं कुछ केस करना चाहती, अगर आप ईमानदारी से आ जाओ, बट उन्होंने मुझे मैसेज किया कि गेट आउट, जा केस कर। मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं सबको खरीद लूंगा। मेरे पास इतने कल तक बोल रहा था मेरे पास रेंट का घर खरीदने के पैसे नहीं है। मुंबई के घर घर में कहना चाहती हूँ, आदिल खान दुरानी को घर देना मत। क्यों? क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मैसूर से सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड है। आपका वो घर जाली सिग्नेचर करके आपका घर वो कब अपने नाम पे कर लेगा आपको नहीं पता। सो मैं सबको ये कहना चाहती हूँ, मुझे भी अभी सब पता चला, सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड मेरे पास आए हैं, सारे उनके केसेस के। तो मैं मुंबई के लोगों को चौकन्ना करना चाहती हूँ। अगर आप लोग मेरा मैसेज मुंबई के लोगों को पहुंचा दो, मुंबई के ब्रोकरों को पहुंचा दो कि आदिल खान दुरानी को वो घर ना दे, क्योंकि वो अभी
तनु जो है उसको अपने घर में रख रही है। मेरा घर छोड़ के तनु के घर में गए। मुंबई में है क्या वो भी? हाँ, इंपीरियल हाइट्स में है। अच्छा इंपीरियल हाइट्स में। ठीक। सो तनु, मुबारक हो आपको आदिल खान दुरानी। अब अपनी बर्बादी, तनु अपनी बर्बादी का इंतजार करो। आदिल मुझे बर्बाद किया है, अब तुम्हें कैसे करता है वो देखते हैं। चलो। मुझे इस्लाम कबूल कराया है, अब तुम भी रेडी हो जाओ कराने के लिए। थैंक यू। राखी राखी राखी